डोंबिवली के नागरिकों में चिंता है और एक शोकाकुल वातावरण है क्योंकि यही इसी जगह के आसपास तकरीबन 3 जो फैमिली है वो कश्मीर के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। जोशी, मोने फैमिली के और लेले परिवार के लोग इसी सामने वाले इसी मैदान के उस तरफ लेले परिवार रहता है और इसी तरफ जोशी परिवार रहता है और मोने परिवार भी इसी रहता है और ये सारे लोग जो हैं उनके परिचित है। और थोड़ी देर में मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर उनके पार्थिव को लाया जाएगा। उसके बाद उनका पार्थिव जो है इसी मैदान में लाया जाएगा और यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसमें ये तीनों परिवार के लोग शहीद हो गए और उनकी जो खबर है सुनते ही यहाँ डोंबिवली की जो नागरिक हैं उन्होंने दुख का वातावरण है। मेरे साथ कई साथी जुड़े हैं। ये जब हादसा हुआ तो कैसे पता चला? ये जब हादसा हुआ तो सर्वप्रथम सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला। उसी तरह से यहाँ पे जो रहने वाले परिवार है, डोंबिवली ये पारिवारिक शहर है और एक दूसरे से पहचान है। तो यहाँ के जो रहने वाले परिवार है वो भी जुड़े हुए थे। तो उनके मार्फत भी हमारे जो आमदार है रविंद्र चौहान साहब, उन तक ये विषय पहुँचा कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए और वहाँ पे कुछ मदद लगेगी तो आप वहाँ आपकी मदद वहाँ पे ज़रूरत है। लेली परिवार से जो है वो उनके परिवार में कौन-कौन है और कैसे उन तक खबर? ये तीनों परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार है। तो तीनों परिवार फैमिली ट्रिप के लिए गए थे और तीनों परिवार के सदस्य वहाँ वहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं है। अभी वहाँ से पार्थिव शरीर आने की व्यवस्था यहाँ के आमदार ने की है और उनकी जो पूरी फैमिली है उनको भी साथ में यहाँ लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सब लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या से डोंबिवली के नागरिक यहाँ पे आने की शक्यता है। इसी कारण से ये जो बागशाला मैदान है, यहाँ पे तीनों के पार्थिव शरीर लाके एकत्रित यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे रखने वाले, ताकि सब लोग यहाँ पे आए, उनका अंत दर्शन ले पाए और फैमिली इकट्ठा है एक ही जगह पे रहने के कारण ये सुविधा यहाँ पे की जा रही है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम हर्षद सुर्वे है। ये तीनों परिवार से आप मिलजुल रात को हम लोग गए थे, तो तीनों के घर दो उसमें से जो दो दो लोग हैं उनके घर बंद थे क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पे ट्रिप पे गई थी। और एक जो जोशी जी है उनकी मामा यहाँ पे रहते हैं, तो उनके घर पे हम लोग रात को गए थे 1 बजे और उनको सांत्वना दी और उनको हम लोगों ने कहा कि आपको जो कुछ भी मदद लगेगी, कुछ भी हेल्प लगेगी वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए कश्मीर में, तो हमसे संपर्क कीजिए। अभी जब पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा तो दर्शन के लिए कितनी देर रखा जाएगा और अंतिम संस्कार किस प्रकार से होगा? अभी सीएम सर ने ट्वीट किया है कि एक पार्थिव जो है वो 12:15 बजे के फ्लाइट से आएगा यहाँ पे श्रीनगर से, और दूसरा जो है 1:15 बजे के फ्लाइट से 2 पार्थिव यहाँ पे आएंगे। तो आने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो 4 या 5 बजे तक तीनों पार्थिव यहाँ पे पहुँच जाएंगे और तकरीबन 1 से 2 घंटा यहाँ पे रखेंगे क्योंकि डोंबिवलीकर ये पूरा परिवार है और ये हमारे परिवार के ही सदस्य गुजर गए हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ भी होगी, तो इसलिए ये बड़ा जो ये मैदान है ये इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। तीनों पार्थिव यहाँ पे रखे जाएंगे अंत्य दर्शन के लिए। तीनों परिवार में कितने फैमिलीज थे, कितने लोग गए थे? हम लोग को ये मिली है इन्फॉर्मेशन, तो तीनों फैमिली मिला के तकरीबन 12 से 13 लोग गए थे। उसमें से जो 3 फैमिली हेड थे उनको उनके नाम और उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई है। और यहाँ पे डोंबिवली में उसके बारे में सबके मन में दुख की और बहुत गुस्से की भावना है। थोड़ी देर में यहाँ पार्थिव पहुंचेगा तीनों परिवार के हेड का और उसके बाद अंतिम दर्शन भी यहाँ की रखा जाएगा। उसके बाद यही नज़दीक के स्मशान भूमि में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तीनों परिवार यानी डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली जो सिटी है ये इसलिए जाना जाता है कि यहाँ एक अलग कल्चर है और यहाँ के जो मराठी फैमिली है एक दूसरे से मेल जोल रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जोशी परिवार हो या लेले परिवार हो या मोने परिवार हो, ये तीनों जो रिश्तेदार थे लेकिन उनके साथ जो इनके सारे साथी है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर अलग पार्टी के कार्यकर्ता है, ये डोंबिवली सांस्कृतिक शहर जाना जाता है, इसलिए एक दूसरे से अच्छे से मेलजोल रखते थे और एक अच्छा वातावरण जो पारिवारिक वातावरण जो होता है वो डोंबिवली कर में दिखाई देता है। अभी उनके आंखों में आंसू है क्योंकि डोंबिवली का एक कल्चर जो है वो
बहुत मेलजोल वाला है, सांस्कृतिक है, कल्चरल जो एक परंपरा है वो रहती है। और थोड़ी देर में जब पार्थिव आएगा तो जाहिर है यहाँ के लोगों में जो आंसू है वो टूट पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये सारे लोग जो है उनके पार्थिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये हादसा होने के बाद यहाँ रात को जब पता चला तो कई लोगों में नमस्कार, क्या नाम है आपका? दादा बोलते ये जो व्यवस्था जो है ये की जा रही है। अब थोड़ी देर में यहाँ पार्थिव आएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज नेशन डोंबिवली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।